प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो है वो हुकूमती फैसले के मुताबिक 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे SOPs के तहत मरहलावार खोल दिए जाएंगे, लेकिन जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है उसने हुकूमत की स्कूल खोलने की तजावीज़ से इख्तलाफात का इजहार कर दिया है। अपने एलामिया में उस फेडरेशन का कहना यह है कि स्कूल्स को मरहलावार खोलने का फैसला तालीमी बहाली रोकने की साजिश है, जबकि डबल शिफ्ट के बजाय सिंगल शिफ्ट कोरोना फैलने का खतरा भी इस हवाले से ज़्यादा हो जाएगा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन को हुकूमती फैसले पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फेडरेशन हर मामले पर हुकूमती फैसलों की मुखालिफत क्यों करती है और कोरोना के पेश नज़र स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक फेडरेशन के पास तजावीज़ क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्ज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, हम तो समझे थे कि आप खुश होंगे स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन ये हमने इतना खुशी खुशी ये सेगमेंट अरेंज किया, हमने कहा आपसे बात करेंगे, आप अपनी फीडबैक देंगे, ये तो सुना है आप फिर नाराज हैं। फिर नाराजगी हो गई, अब क्या हो गया? देखें, बात ये है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं भी खुश हूं और ये पूरे हमारे 7.5 करोड़ बच्चे भी खुश हों, हमारे वो 15 लाख टीचर भी खुश हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसकी बारीकी में जाते हैं इन फैसलों की, तो कुछ चीजें और आपको दिखाई देती हैं। अभी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे जिस तरह भी सईद गनी साहब ने, देखें इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो पंजाब वाले मिनिस्टर हैं उनसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि जी ठीक है, कोई अगर सिंगल में करना चाहे, डबल में करना चाहे, मुमकिन है। हम वही गलती कर रहे हैं जो गलती हमने ताजरों के मामले में की, बाजार खोलने में की, कि हमने उसको टाइम बाउंड किया, हमने उनको डेज बाउंड किया। नतीजा ये निकला कि आपने देखा कि वो रश इकट्ठा हो गया। हमने जो इनसे पहले, आपको याद होगा, अप्रैल में हमने SOPs दिए थे, SOPs के अंदर भी ये चीज पे गवर्नमेंट ने उससे इत्तेफाक भी किया था, डबल शिफ्ट के ऊपर भी किया था, और हमने ये भी कहा था कि 3 दिन जूनियर सेक्शन, 3 दिन सीनियर सेक्शन बुलाएंगे। 15 अगस्त से हमने जो अदारे खोले पूरे पाकिस्तान में इसी तरह थे और कोई शिकायत नहीं आई। मदारस ने भी खोले, कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, एक तो सिंगल जो है शिफ्ट, जी सिंगल शिफ्ट में ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि जब बच्चों को आप क्राउड करेंगे, यकीनन आप देख रहे हैं कि आसानी पेरेंट के लिए, इंतजामिया के लिए, हमें सिंगल शिफ्ट में फायदा है। मैं आपको ये टेक्निकली बताऊं कि हमें उसमें बहुत सी कॉस्ट में भी फायदा होगा, लेकिन इसमें बच्चों के लिए ये खतरनाक सूरत हाल होगी। और नहीं, तो सिंगल शिफ्ट डिवाइडेड नहीं है क्या काशिफ साहब? सिंगल शिफ्ट डिवाइडेड नहीं है, मिसाल के तौर एक दिन आधे बच्चे, दूसरे दिन आधे बच्चे, इस तरह डिवाइडेड नहीं है क्या सिंगल शिफ्ट? देखिए, वो डिवाइडेड तो पहले भी होना चाहिए था, हमने भी डिवाइडेड किया। हमने कहा 3 दिन जूनियर सेक्शन बुलाएंगे, लेकिन रेगुलर बुलाएंगे, अल्टरनेट डेज में नहीं। अगर आप डिसकंटिन्यूटी करेंगे, एक दिन के बाद एक दिन, वो बच्चे के लिए और पढ़ाई के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये तो सिंध वाले भी कर रहे हैं। जूनियर सेक्शन आ गया, 3 दिन सीनियर आ गया। अब फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट है, 100 की डिवीजन तो ये हो गई। मजीद आप फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में बुलाएंगे तो 50-50 की हो जाएगी। तो एट अ टाइम एक बिल्डिंग में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो ये आपका नंबर्स के हिसाब से देखा जाए, नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये सेंस बनती है बात कि जी ठीक है, कम से कम बच्चे होने चाहिए एक वक्त में स्कूल में। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2 शिफ्टों में चल रहे होते हैं, तो फिर उनका क्या होगा? जी, बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट के अपने स्कूल हैं जो कि सेकंड शिफ्ट में चल रहे हैं, इसका मतलब फिर वहां पे भी ये बंद कर देंगे। तो ये तो एक ऐसी चीज है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रैशनल सी चीज है। खुदा ना करे अगर ये SOPs का इस तरह से ये करेंगे तो कोरोना के जो चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं शायद सही समझा नहीं सका। ऑलरेडी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो कि डबल शिफ्ट में चलते हैं, सुबह में उनके पास अलग बच्चे आते हैं, दोपहर में अलग बच्चे आते हैं, तो वो ये डबल शिफ्ट कैसे, फिर तो उनको 4 शिफ्टें बनानी पड़ जाएंगी। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो जहाँ पे डबल शिफ्ट ऑलरेडी है उसके लिए तो चले, ये मजबूरी है ना कि आप उसको नहीं कर सकते। बहुत बड़ी तादाद में डबल शिफ्टिंग नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसमें भी हल किया जा सकता है। उनको 4 शिफ्टें भी की जा सकती है, उनको 3 शिफ्टें भी की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली टाइम तो उतना ही रहेगा ना, हमने टाइम को डिवाइड करना है। 6 घंटे का सेशन है अगर मॉर्निंग से शिफ्ट में, तो 3-3 घंटे की डिवीजन होनी है, और अगर सेकंड टाइम में भी वो भी 3-3 घंटे की डिवीजन होनी है। अच्छा, अब इसमें तो टेक्निकल एक चीज है, आपने टाइम टेबलिंग करनी है, उसके मुताबिक मुमकिन है। जी हाँ। दूसरी चीज क्या है, क्या दूसरी चीज इसमें टीचर्स के हवाले से भी होगा कि अगर आप डबल शिफ्ट करते हैं तो टीचर सुबह को भी पढ़ा रहा है, दोपहर को भी पढ़ा रहा है, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि तमाम टीचर्स की सैलरीज बढ़े, क्योंकि उनका काम डबल हो गया, सैलरी डबल हो जाएगी उनकी? ऑब्वियसली इस ये भी एलिमेंट है। मैं तो कह रहा हूं कि हमें सिंगल शिफ्ट में जो है वो ये फायदा है, लेकिन बच्चों को अगर जब हम बात करेंगे सेव करने की, तो आपको ये एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। आपको अपने पेरेंट्स, ये स्कूल्स राजी हैं इस चीज पर कि वो खर्चा कर लें और अपने टीचर्स की सैलरी डबल कर दें, वरना ऐसा होता नहीं है। ये बड़ा आइडियल वर्ल्ड की बात है। यकीनन मेरी बात सुने,
अगर तो उस टाइम फ्रेम के अंदर टीचर है, यानी कि अगर जो 6 घंटे ही का सेशन होगा जिसको डिवीजन हम टाइम में भी कर रहे हैं, जी जी, तो वो तो शायद इतना बड़ा हमें प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर आप एडिशनल टाइम लेंगे तो लाजमन उनको पे करना चाहिए, वो होगा, पेमेंट भी होगी। अच्छा, इसमें मैं एक तरफ थोड़ा आगे और लेके जाना चाह रहा हूँ। मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं, सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम के ऊपर जो कहा जा रहा है, इन्होंने होना क्या है, जिस वजह से हमने असल मुखालफत जो इसकी की है वो ये है कि इन्होंने अभी 9th और 10th के लिए क्यों खोला है। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर भी 9th और 10th से रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन फीस कलेक्ट की गई, 45 लाख बच्चों से 25 अरब रुपया इकट्ठा किया, उनके एग्जाम नहीं लिए तो उनका एक तो तालीमी नुकसान हुआ, करियर का ऊपर ये हर्फ आया। अब क्या है, 9-10 के रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन की फीस इन्होंने दोबारा कलेक्ट करनी है और एक अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 अरब रुपया इनको दोबारा इकट्ठा होना है। जब वो ये इकट्ठा कर लेंगे, अल्लाह ना करे जो हमें खदशा है, जो नजर भी आ रहा है, इन्होंने एकदम कहना शुरू कर देना जी कोरोना के जो केसेस बढ़ गए हैं लिहाजा आप जनाब मजीद क्लासेस नहीं होंगी, और फिर ये ले जाएंगे इसको मार्च के अंदर, जनवरी और मार्च कहेंगे, और जब वो तब होगा तो फिर ये कहेंगे जनाब अब चूंकि सिंगल नेशनल करिकुलम डिजाइन हो गया, मार्केट में अब हम अवेलेबल बुक्स है नहीं, नई किताबें आएंगी तो नया सेशन शुरू करेंगे, तो मार्केट में तो आपकी किताबें नहीं। मतलब आपको लग रहा है वो इतने इलॉजिकल हो जाएंगे होगा ना? हाँ, सॉरी, आपको लग रहा है इतने इलॉजिकल हो जाएंगे महकमा तालीम वाले? अभी तक तो हुए, लास्ट ईयर भी तो आपने देखा था, लास्ट ईयर भी तो हमारे बच्चों का लॉजिक से हम तो एग्री करते हैं, आप नहीं एग्री करते, आपके उसकी हम कदर करते हैं, आपका अपना पर्सपेक्टिव है। ये तो फैक्ट्स में आप ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे काशिफ मिर्जा साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त निकाला।